प्यारे दोस्तों, किसी जजीरे में एक अमीर आदमी रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक था। मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरियां बनने वाले की जमीन पड़ती थी। इस जमीन में नर्सल उगे हुए थे और उस खेत की नाहमवारी और नर्सलों में से गुजरने की तकलीफ अमीर आदमी को बहुत नागवार गुजरती थी। एक दिन अमीर आदमी ने गरीब को बुलाकर कहा, तुम ये जमीन मुझे दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर मेरा तो गुजारा इसी पर है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर आदमी नाराज हो गया। पहले तो उसने गरीब को खूब पिटवाया, फिर जमीन पर उगे हुए तमाम नर्सलों को आग लगवा कर जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने जलील आदमी को इसलिए मारा और इसके खेत को जलाया है कि इसने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब आदमी को नाहक तकलीफ दी है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज्यादा फरीक था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया था, जिसके विरसे पर इस वक्त तुम इतने मगरूर हो रहे हो। मेरे नजदीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोजी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरियां बनाने वाले को बिल्कुल नंगा करके एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तामील में दोनों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहाँ जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने उन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरियां बनने वाले ने उन्हें इशारों के जरिए से मिन्नत समाजत करके समझाया कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहाँ से नर्सल लेकर एक टोपी बुनी और एक जंगल के जंगली सरदार के सर पर पहना दी। जंगली इस ताज से इस कदर खुश हुए कि उसके पास टोपियां बनवाने के लिए हर वक्त भीड़ रहने लगी। मगर अमीर की सख्त शामत आई कि टोपियां न बना सकने की वजह से उन्होंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियां बुनने वाले से कहा, अगर तुम मुझे इन वेश्यों से छुड़वा दो तो मैं घर पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारे नजर कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मेरा मददगार है और मेरा दोस्त है, इसे कुछ न कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को उसके बाद नहीं छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ उसे भी खाना देने लगे। जो तू करके हफ्ता खत्म हुआ तो एक सरकारी कश्ती आकर उन्हें यहाँ से फिर बादशाह के रूबरू ले गई। बादशाह ने सारा किस्सा सुनकर अमीर से कहा कि तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार और इस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक होता है। असली दौलत वही है जो हुनर जानता है और मेहनत कर सकता है। अब जाओ अपना वादा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। दोस्तों, अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।